तो हिंदी मॉडल पेपर 2025 के सेट 2 के 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव का 100% सही उत्तर को देखेंगे, जिसमें एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो तक ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में मिलेगा, जिनमें से चुन करके 85 ऑब्जेक्टिव आपको बनाने होते हैं। ठीक है, 50 से ज़्यादा आपको नहीं बनाना है, 1 से 100 तक में चुन करके केवल 85 ऑब्जेक्टिव को आपको बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि बाबा साहब अम्बेडकर पूर्ण वागम में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 21 खंडों में। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किनके चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर के। फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोफर ने कहा। ठीक है, चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, गिरधर ने। मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लट्टू नचा रहा था। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें दिया हुआ है कि मैक्सिमुलर का जन्म कब हुआ था। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैक्सिमुलर ने। है कि मैक्सिमुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतें और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म को। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देव विज्ञान। देखेंगे चारु चंद्रलेख किसकी रचना है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बड़े बड़े। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से यह प्रश्न किसने पूछा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेखक की छोटी लड़की ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय लिपियों की कहानी से। नंबर क्वेश्चन में है कि कोकड़ के शिलाहार, मान्य खेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नंदी नागरी लिपि में। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में है दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमोघ वर्ष ने। 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा हुआ था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहादुर के। फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सुखजीवी नामक उपन्यास को किसने लिखा। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमरकांत ने। 19 नंबर क्वेश्चन में है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, युद्ध में। पर क्वेश्चन को देखेंगे। हिदायत शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेतावनी। 21 नंबर क्वेश्चन में है प्रगतिशील आलोचना की नहीं, अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मूर्त ज्ञान। पर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि रोन नदी के दूसरी ओर आविन्यो का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विल्नौ ल आविन्यो। 23 नंबर क्वेश्चन में है कि साहने शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सुशील वाद्यों में सा। लेखक श्रीनिवास की साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नड़। साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना कथेगुल्लो को किस वर्ष पुरस्कृत किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी, 1968 में। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगमा का बेटा ने कहा।
नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, सातकोड़ी होता। 28 नंबर क्वेश्चन में है लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए, तहसीलदार के घर में। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुण निधि। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, ईश्वर पेटलीकर। 31 नंबर क्वेश्चन में है माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी, गौशालाओं की। इसमें दिया हुआ है कि पापत्ती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्थल्मोस्कोप से। ठीक है, नंबर 33 को हम लोग देखेंगे। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने। 34 नंबर क्वेश्चन में है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऐनी शब्द का अर्थ क्या है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ग्रे। 36 को देखेंगे वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राम नाम के बिना। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मुंह मन मानिक लय गयो चितय चोर नदनंद, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर ए, मैंने श्री राधिका। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीर्ण जनपद। 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। स्वदेशी कविता किससे संकलित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमघन सर्वस्व से। 41 नंबर क्वेश्चन में है सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले में के रहने वाले थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा। कि भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्राम्य से। 43 नंबर क्वेश्चन में है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुंकार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन में है कि देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनतंत्र का जन्म से। 40 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे की कविता कौन है, तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिरोशिमा। कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन सी विधा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहानी संग्रह। चलिए फिर 47 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर बी, हमारी नींद। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन में है कि कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामानंद किशोर। नंबर क्वेश्चन में है कि अनुष्टुप किनकी रचना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनामिका का। और 50 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंग के ड को क्या समझता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माँ। ठीक है।